हेलो दोस्तों, जैसे कि आज से पहले की क्लास में हमने सीखा था कि वोल्टेज रिले क्या होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, आगे पार्ट्सों के बारे में देखेंगे कि कौन पार्ट्स का वर्क क्या होता है, क्या यूज होता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, कौन-कौन सी पिनें होती हैं, क्या कार्य करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे के पूरे बचे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में देखेंगे। हम लोग ने पहले बारी-बारी से आप लोगों ने देखा कि सारी आसान बात हम समझाया गया कि कंप्रेसर क्या होता है, सेलेक्टर स्विच क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, फैन मोटर क्या होता है, स्विंग मोटर कौन-सा होता है, वोल्टेज रिले क्या होता है। इसी प्रकार से हम बाकी ये बचे इलेक्ट्रिक पार्ट को देखेंगे आज। तो हमारा रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर क्या होता है? ये हमारी विंडो एसी के अंदर लगा हुआ होता है। ये हमारी विंडो एसी के अंदर लगा हुआ, हमारी फिन्स जो लगी होती है ना, ये फिन्स के ऊपर लगा होता है। रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर का काम होता है रूम के टेम्परेचर को बताना। तो रूम टेम्परेचर का काम क्या होता है? रूम टेम्परेचर को बताना। और ये कहाँ पे लगा होता है? ये विंडो एसी के हमारे फिन्स के ऊपर लगा होता है। और हम लोग इसको रूम टेम्परेचर सेंसर को दूसरे नाम एयर सेंसर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एयर सेंसर के नाम से। तो नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है? रूम के टेम्परेचर को बताना। और ये हमारा कहाँ लगा होता है? ये हमारे विंडो एसी के फिन्स के ऊपर लगा हुआ होता है। और इसको हम लोग दूसरे नाम एयर सेंसर के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं ये किस प्रकार का होता है। तो आप लोग देखेंगे ये कुछ इस प्रकार का होता है, आगे से लगा होगा और इसमें वायर आया होगा। ये हमारा जो होगा, ये हमारा फिन्स के ऊपर लगा हुआ होगा। तो आप लोग जैसे कि समझ में आया होगा कि हमारा रूम टेम्परेचर का कार्य क्या होता है। अब इसी प्रकार से हम कूलिंग टेम्परेचर सेंसर के बारे में देख लेते हैं। कूलिंग टेम्परेचर सेंसर के बारे में देखेंगे। तो हमारे कूलिंग टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है? इसका काम, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर का काम होता है हमारे रूम के अंदर जो कूलिंग हो रही है, उस कूलिंग को कंट्रोल करना। और जब रूम में हमारे कूलिंग हो जाएगी तो ये सेंस करके कमांड किसको देगा? पीसीबी को देगा। तो हमारी पीसीबी क्या करेगी? कंप्रेसर को बंद कर देगी। कूलिंग टेम्परेचर का काम क्या होता है? रूम के अंदर भरे कूलिंग को कंट्रोल करना। तो कूलिंग टेम्परेचर को हम लोग देख लेंगे। ये कूलिंग टेम्परेचर सेंसर जो होता है हमारा, ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। और इसको हम लोग इवापोरेटर के ऊपर, जो इवापोरेटर हमारा होता है, इवापोरेटर लगा होता है, कूलिंग कॉइल भी उसे बोलते हैं। तो इवापोरेटर के ऊपर हमारा लगा हुआ होता है, ये इवापोरेटर में लगा हुआ होता है। देखते हैं ये कुछ किस प्रकार का होता है। ये भी हमारे इसी प्रकार का होता है। इसे हम लोग दूसरे नाम से पाइप सेंसर के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नाम से पाइप सेंसर के नाम से भी जानते हैं कूलिंग टेम्परेचर सेंसर को। तो देखिए, आइए देखते हैं कूलिंग टेम्परेचर सेंसर का कार्य क्या होता है। कूलिंग टेम्परेचर सेंसर का कार्य होता है हमारे रूम के अंदर की कूलिंग को कंट्रोल करना। और इसको हम दूसरे नाम पाइप सेंसर के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे लगा होता है? ये हमारे इवापोरेटर में लगा होता है। इवापोरेटर में जो आपकी कूलिंग कॉइल होती है ना, तो वहां पे पाइप लगा होता है। उसी पाइप के अंदर हमारा ये पड़ा हुआ होता है, पाइप के अंदर घुसेड़ देते हैं इसको। तो वहां पे हमारा लगा होता है। इसको दूसरे नाम पाइप सेंसर के भी नाम से जानते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? रूम के टेम्परेचर को क्या करता है? कूलिंग को कंट्रोल करता है। तो हम लोग देखेंगे कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर हमारा 9वां नंबर है, हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? ये हमारी विद्युत की जो सप्लाई आती है उसको एकत्रित करके किसी भी चीज को चलाना। अब जैसे हमारा कंप्रेसर है, उसको चलाना होगा तो हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? किसी भी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को एकत्रित कर उसको स्टार्ट करना। स्टार्ट बोले तो किसी भी कैपेसिटर का कार्य होता है किसी उचित मात्रा में एकत्रित करता है पहले विद्युत को, फिर ये क्या करता है? उचित मात्रा में एकत्रित करता है, कंप्रेसर तथा फैन मोटर को देना होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को धीरे धीरे क्या करता है? ये
एकत्रित करता है, फिर हाई वोल्ट के रूप में ये हमारे फैन मोटर कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है अपने पास और उसको स्टार्ट करने में मदद करता है कैपेसिटर का काम। वन वे स्विच क्या होता है, वन वे स्विच कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, देख लीजिए, ये हमारा वन वे स्विच है। अरे नॉर्मल घरों में जो स्विच लगा होता है उसी को हम लोग बता रहे हैं। इसमें एक पिन लगी होती है, जब इसको ऑन हम यहाँ से न्यूट्रल ये ऐसे जाता है और जब इसको चालू बंद करते हैं तो ये पिन इधर सट जाएगी तो चालू हो जाएगा, जब बंद करेंगे तो ये पिन हट जाएगी तो ऑफ हो जाएगा। वन वे स्विच का हमारा क्या होता है, जो आप लोगों ने नॉर्मली घर पे देखा होगा उसे हम लोग वन वे स्विच बोलते हैं। और वन वे स्विच कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग ने रियल में देखा भी होगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं थर्मोस्टेट। कैपेसिटर जो होते हैं, देखिए कैपेसिटर में एक चीज छूट गई है, कैपेसिटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम करता है स्टार्ट कराना, किसी चीज को स्टार्ट कराना। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट कराना, जब किसी चीज को हाई वोल्टेज के स्टार्ट करना हो वहां पे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करेंगे। और रनिंग कैपेसिटर कौन सा होता है, जैसे हमारा फैन पे लगा हो वो रनिंग कैपेसिटर लगा होता है जो उसको रन कराता रहता है, उसे रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। और वन वे स्विच के बारे में आप लोगों ने देख लिया है, अब हमारा बचा हुआ है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट के बारे में देख लेते हैं, आइए। थर्मोस्टेट हमारा कुछ किस प्रकार का होता है ये देखते हैं। हमारा जो थर्मोस्टेट होता है वो कुछ अंदर से इस प्रकार का डिजाइन होता है। इसका कार्य हमारा होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। इसका काम क्या है, कूलिंग को कंट्रोल करना। इसमें एक पूंछ लगी होती है, उस पूंछ में हमारी क्या होती है, SO2 गैस, बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। अगर ये गैस हट जाएगी तो थर्मोस्टेट अगर टूट जाएगी पिन या कुछ हो जाएगी और गैस उड़ गई तो हमारा थर्मोस्टेट क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। और इस जैसे थर्मोस्टेट होता है उसमें हमारी दो पिनें होती है, एक इधर से इन होगी और इधर से, और दो पिनें निकली होती हैं। ये दो पिनें हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये दो पिन होंगी। इसके बाद हम लोग का ये थर्मोस्टेट वर्क कैसे करता है, तो जैसे कि हमारा ये हमारे सेंसर के द्वारा, एक प्रकार का सेंसर है ये भी, तो ये इसमें एक थर्मोस्टेट में क्या होता है, ये हमारी कूलिंग को कंट्रोल करता है। और इसमें एक पूंछ लगी होती है जिसमें हमारी SO2 गैस भरी होती है। SO2 का पूरा नाम सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और इसमें हमारे दो पिनें यहाँ लगी होंगी। ये वर्क कैसे करता है, जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं, एक कंप्रेसर को वायर चल जाएगा, एक यहाँ से आएगा, इन हो जाएगा। तो जब हमारे रूम पे कूलिंग हो रही होती है तो ये सेंसर क्या करता है, सेंस करता है। जब ये सेंस कर लेता है कि कूलिंग हो चुकी है तो ये कमांड दे देता है। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, ये पत्ती जो स्प्रिंग हो लगी होती है ये हमारी सिकुड़ जाएगी, तो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, तो हमारा रूम ठंडा है। और जब हमारे रूम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर इसके बाद बढ़ जाएगा, फिर हमको ठंडा करना होगा तो ये सेंस करेगा, फिर इसको कमांड देगा, तो ये पत्ती क्या होगी, फैल जाएगी। फैल के क्या होगी, ये इसमें चिपक जाएगी तो हमारा कंप्रेसर क्या होगा, फिर ऑन हो जाएगा। तो थर्मोस्टेट का यही काम होता है कि हमारे रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और इसमें दो पिनें लगी होती हैं, इसमें एक पूंछ भी होती है जिसमें SO2 गैस भरी होती है। बहुत उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ पे आई होंगी। इलेक्ट्रिक पार्ट्स आप लोग का खत्म हो चुका है, जैसे कि 11 पार्ट थे। हमने सारे पार्ट्सों के बारे में आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि किसमें कितनी पिन होती है, कौन सी पिन किस चीज के लिए होती है। अब हम लोग इसी प्रकार से आगे देखेंगे, आगे की क्लास की वायरिंग कैसे करते हैं, विंडो AC की वायरिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी वायरिंग होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। और
बहुत ही जल्दी आप लोग इस कोर्स को कंटिन्यूटी करते रहिए, देखते रहिए, रोज़ाना कोर्स की क्लास को देखिए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर भी एसी को बना सकते हैं। तो आप लोग के जैसे कि हम लोग लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे रहिए। ये कोर्स पूरे होने के बाद आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। जो भी कैंडिडेट्स नोट्स लेना चाहता है, तो वो नोट्स ले सकता है एसी की। अभी इसी प्रकार सारी नोट्स अभी बनाने को बाकी काम चल रहा है हमारा। तो जो भी हमारी नोट्स खरीदना चाहता है या बुक खरीदना चाहता है, तो वो भी ले सकता है। बुक भी आपकी प्रिंटर के लिए पड़ी हुई है, बन रही है। तो जब बुक बन जाएंगी तो आप लोग की बुक भी प्रोवाइड की जाएंगी कि कैसी बुक, क्या होता है एसी, विंडो एसी के अंदर क्या होता है, स्प्लिट एसी की, ये सारी डिटेलें आपको बुक के अंदर होंगी। और जो भी कैंडिडेट ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है, तो हमारी ऑफलाइन क्लास ले सकता है। और आपकी क्लास पूरी होने के बाद जो ऑफलाइन बच्चा हमारे यहाँ क्लास लेने आएगा, तो क्लास पूरी होने के बाद आप लोग को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आईएसओ प्रमाणित होगा। और आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पोस्टर पे नंबर, मैप पे सर्च कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हम लोग यहीं खत्म करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या था। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारी विंडो एसी की वायरिंग कैसे करते हैं। 5 पिन सेलेक्टर स्विच की वायरिंग कैसे होगी, 6 पिन सेलेक्टर स्विच की वायरिंग कैसे होगी। ऐसे हम बारी-बारी से वायरिंग के बारे पे देखेंगे। आज की